डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए दोबारा से, और हमारा कोई पंजाबी कैंडिडेट बनना चाहिए फरीदाबाद में। बड़खल विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल है? जब से दिनेश अदलक्का जी का नाम आया है, बीजेपी बहुत सॉलिड हो गई है एक दिन में। बीजेपी से दिनेश अदलक्का को मौका दिया गया है, आपका क्या मूड लग रहा है? और हमारा एक ही मकसद है कि कमल के फूल पे मोहर लगाकर बीजेपी कैंडिडेट को आगे ले जाया जाए। क्या मूड लग रहा है आपका बड़खल विधानसभा क्षेत्र? जो भी आए कैंडिडेट पंजाबी वर्ग से आए, पंजाबी उससे आए। कईयों ने कल से ही जो है अपने इस्तीफे की बात, अपने जो पद हैं उनसे इस्तीफे की बात कही है, तो क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कि ये जो इंटरनली मैटर है ये बीजेपी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अजय वर्मा। विधानसभा चुनाव की गर्मा गर्मी चल चुकी है क्योंकि बीजेपी ने कल अपनी जो दूसरी लिस्ट है वो जारी कर दी है। और फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी ने अपना पत्ता खोलते हुए जो बड़े लंबे समय से अटकलें लग रही थी कि टिकट किसको मिलेगी, टिकट किसको मिलेगी, क्योंकि कई दावेदार इस बार आ रहे थे। और शिक्षा मंत्री जो कि बड़खल विधानसभा क्षेत्र की विधायिका भी हैं, उनकी टिकट जो है कटी है और उनकी जगह दिनेश अदलक्का को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। और आपको बता दें इस वक्त हम हैं बड़खल विधानसभा क्षेत्र के 1-2 नंबर चौक पर हैं और यहाँ पर चाय की टपरी बैठती है और ये टाउन के सभी वो मौजूद लोग हैं जो सुबह सुबह यहाँ पर सैर करके आते हैं, रोज गार्डन से यहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं, चर्चा करते हैं और जो शहर में गंभीर मुद्दे होते हैं उनको लेकर भी, क्योंकि चुनाव है विधानसभा का और फरीदाबाद में भी ये जो है पर्व की तरह मनाया जाता है। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इस बार उनका क्या मूड है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बात करें, विधानसभा चुनाव आ गए हैं, बीजेपी ने भी दूसरी लिस्ट जारी कर दिया। हालांकि बड़खल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने अभी तक कोई अपना पत्ता नहीं खोला है। बीजेपी से दिनेश अदलक्का को मौका दिया गया है, आपका क्या मूड लग रहा है इस बार? देखो जी, हमने तो पहले भी ये बात कही थी और अब भी यही बात कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी हाईकमान जिसको भी सीट देगा, चाहे आज दिनेश अदलक्का को मिली है, कोई भी कैंडिडेट बीजेपी का जो भी खड़ा करते हैं, हम हमेशा बीजेपी के साथ हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि कमल के फूल पे मोहर लगाकर बीजेपी कैंडिडेट को आगे ले जाया जाए। और बहुत अच्छी बात है, अगर दिनेश अदलक्का को टिकट मिली है तो दिनेश अदलक्का जी वाकई पूरे ही फरीदाबाद का विकास करेंगे और हम दिनेश अदलक्का जी के साथ हैं और दिनेश अदलक्का जी ही जीतेंगे इस सीट से। दिनेश अदलक्का ही जीतेंगे ऐसा कहना है इनका, क्योंकि कल टिकट जो घोषित हुई है उसके बाद और भी लोग हैं यहाँ पर बात करते हैं। सर क्या नाम है? रविंदर सिंह। रविंदर जी आपका स्वागत है। क्या मूड लग रहा है आपका बड़खल विधानसभा क्षेत्र? धन्यवाद सर। हम तो ये चाहेंगे जो भी आए कैंडिडेट पंजाबी वर्ग से आए, पंजाबी उससे आए, और हमारे मुद्दे सफाई के हैं, बिजली के हैं, जो कि जिसके ऊपर जो अपने खड़े वादों पर खड़े उतरे, क्योंकि वादे कर जाते हैं और ये लोग फिर भूल जाते हैं 5 साल क्या काम करना है क्या नहीं। वादे कर जाते हैं, भूल जाते हैं। बात करें जो मौजूदा विधायक रही हैं, अभी भी हैं, सीमा त्रिखा शिक्षा मंत्री भी हैं, क्या लगता है उन्होंने ऐसे कौन से काम किए हैं या रह गए हैं जो आने वाले समय में आप जो भी उम्मीदवार आएगा या प्रत्याशी आएगा उससे उम्मीद रखते हैं कि वो जीतने के बाद उन मुद्दों को जो है सही करेगा? जी, उन्होंने काम किए हैं। उनके काल में बीच में कोरोना काल आ गया है तो उस चक्कर में कुछ काम रह गए हैं, जैसे कि सफाई है, बिजली है। दिल्ली में आज 24 घंटे बिजली है, इन्वर्टर लोगों के घर नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पर आज भी बिजली की वजह है कि बिजली के कट्टा गर्मी के अंदर है, तो इन चीजों पर थोड़ा फोकस करना बहुत जरूरी है। बिजली के ऊपर फोकस करना जरूरी है। और भी युवा है हमारे साथ। सर नमस्कार जी। क्या नाम? पंकज वर्मानी नाम है जी हमारा। पंकज जी युवा हैं और युवा हमेशा जो है चुनाव में बहुत बड़ी भागीदारी होती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार जो है विधानसभा क्षेत्र में युवा क्या सोच रहे हैं? सर युवा की जो सोच यही है कि बीजेपी की सरकार आए हरियाणा में दोबारा से, और हमारी भी सोच यही है, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए दोबारा से, और हमारा कोई पंजाबी कैंडिडेट बनना चाहिए फरीदाबाद से। हम लोग यही चाहते हैं कोई फरीदाबाद से पंजाबी कैंडिडेट ही आए, जैसे दिनेश अदलक्का जी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कैंडिडेट उतारे हैं इन्होंने। कुछ सीमा त्रिखा जी से कुछ नाराजगियां थी तो हो सकता है इस वजह से उनकी टिकट कटी है, तो हम आशा करते हैं दिनेश अदलक्का जी से वो जब भी आए सरकार में आए, काम अच्छे तरीके से करवाए और जो लोगों की मूल सुविधाएं हैं उनकी तरफ ध्यान दें। मूलभूत समस्याओं की ही बात इन्होंने की है कि मूलभूत सुविधाओं पर जो है ध्यान देना पड़ेगा। मेरा नाम हरिकिशन गिरोटी। नमस्कार आप सब लोगों को। तो बड़खल विधानसभा का क्या मूड लग रहा है? बड़खल विधानसभा से इसकी बार बीजेपी ने श्री दिनेश अदलक्का जी को टिकट दी है और वो बीजेपी के कैंडिडेट है और बहुत ही अच्छे नेता हैं और कई सालों से वो पार्षद जीतते हुए आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि इसकी बार भी वही जीते और बीजेपी का हमारा कैंडिडेट आए, जो कि हमारा एक पंजाबी कैंडिडेट भी है।
और जो जो सुविधाएं, जो जो परेशानियां पिछले कई सालों में आई हैं, हम ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब वो जीत के आएंगे तो वो ये सारा काम करने के लिए हमारे को आश्वस्त करेंगे। अच्छा, बड़खल विधानसभा क्षेत्र से जो लिस्ट में बड़े कई उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी, क्योंकि सबका हक बनता है, क्योंकि सब पुराने कार्यकर्ता भी हैं, मेहनत करते आए हैं, लेकिन कईयों ने कल से ही जो है अपने इस्तीफे की बात, अपने अपने जो पद हैं उनसे इस्तीफे की बात कही है। तो क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा जो अगर दिनेश अदलखा को जो आप बता रहे हैं कि दी गई है टिकट, क्योंकि बता रहे टाउन से बाहर के रहने वाले हैं, है पंजाबी लेकिन टाउन से बाहर के रहने वाले, तो ऐसा भी जो लोग हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, आरोप लगा रहे हैं, तो उससे कितना सहमत? देखिए, ऐसा है कि ये जो इंटरनली मैटर है ये बीजेपी का है। बीजेपी ने अपने आला कमानों ने उनके जो भी अपना एक फैसला लिया है, हम उनके साथ हैं। अगर एक कैंडिडेट एक टिकट के लिए अगर 10 दावेदार होंगे, टिकट तो एक को ही मिलेगी। अगर वो नो कहते कि हम पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, तो वो उनका अपना पर्सनल मैटर हो सकता है, बट पार्टी छोड़ने के लिए हम नहीं कहेंगे कि किसी को पार्टी छोड़नी चाहिए। भाई आपको एफर्ट करने चाहिए। एक पार्टी है, पार्टी बीजेपी ही रहेगी, कैंडिडेट आते रहेंगे, कैंडिडेट जाते रहेंगे। आप उनके साथ सारे जो भी जिसको भी उन्होंने पार्टी आला कमान ने दिया है, मान लो कि जिन्होंने इस्तीफा दिया अगर उनको टिकट मिल जाती तो बाकी क्या इस्तीफा दे देते? फिर उनको कैसा लगता? इस्तीफा ना देके हम ये चाहते हैं कि उनको साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है। सर, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, सबसे पहले जय श्री राम कहेंगे आप? जय श्री राम। बड़खल विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल है? माहौल सर, पहले जब तक टिकट फाइनल नहीं हुई थी तब तक थोड़ा सा पलड़ा हल्का था बीजेपी का, लेकिन जब से दिनेश अदलखा जी का नाम आया है बीजेपी बहुत सॉलिड हो गई है। एक दिन में मार्केट में काफी चर्चा है। जो हमारी दीदी से, सीमा जी से नाराज थे, अब आई थिंक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें उन्हें वोट नहीं देना। और दिनेश जी की छवि बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सुना है उनके बारे में। आई थिंक वो बहुत अच्छे वोटों से विजय प्राप्त करेंगे। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई पत्ता नहीं खोला है, और कांग्रेस से भी जो बात आ रही थी कि क्योंकि यहाँ पर कुछ नेता हैं वो मांग कर रहे थे, चाहे फरीदाबाद 89 की बात करें या बड़खल की बात करें, पंजाबी को जो है टिकट देने की मांग कर रहे थे, तो उससे भी कितना सहमत है? सर, आई थिंक ये जो अपना बड़खल विधानसभा क्षेत्र है इसमें 80% पंजाबी है, तो पंजाबी को टिकट देनी चाहिए हमारी। और इधर से बीजेपी ने तो पंजाबी को टिकट दे दी, पंजाबी को टिकट देनी चाहिए तभी होगा। कांग्रेस को भी पंजाबी को देनी चाहिए, क्योंकि जो विजय प्रताप का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। देखो, अगर कांग्रेस ने पंजाबी को टिकट दे दी तो फाइट, टक्कर की फाइट होगी, और नहीं दी और किसी को दी तो आई थिंक सीधा सीधा बीजेपी ले जाएगी। देखिए, इन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस ने पंजाबी को टिकट नहीं दी तो जो है वो सीधा सीधा जो है बीजेपी इसमें नंबर बना सकती है। सर, क्या नाम है? प्रधान जी हमारे। चलिए सर, के टपरी के प्रधान है ये, और आपका नाम? विनोद भाटिया। मंदिर के भी प्रधान। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा सोच समझ करके, और ये पंजाबी बहुल एरिया है भटकल, और इन्होंने दिनेश अदलखा जी को टिकट दे करके बहुत बढ़िया काम किया है। ये सामाजिक आदमी है, शहर से जुड़े हुए हैं, भले कहीं भी रहते हो, लेकिन ये इनकी जड़ यहीं पर है, जड़ यहीं पर है। और ये बहुत ही सामाजिक आदमी, तरह तरह की सेवाएं करते हैं और सारे समाज से जुड़े हुए हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी इनको जैसे बीजेपी आला कमान ने इनके ऊपर भरोसा जताया है, और इसी भरोसे के साथ में ये बहुमत से, बहुत ज्यादा वोटों से ये जीत करके यहाँ से जाएंगे। नाराजगी की बात करें, सीमा त्रिखा जी से कुछ लोग नाराज भी थे, वो नाराजगियां क्या थी? चलो छोड़ो, कोई भी हो, किसी की कोई नाराजगी हो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। ये पार्टी के पास ये अपने गुप्तचर होते हैं जो उनको आगे रिपोर्ट देते हैं, उसके आधार पे पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वो बढ़िया लिया है। हम बीजेपी के आदमी हैं और पार्टी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने यहाँ पर पंजाबी को टिकट दे करके और बहुत बड़ा यहाँ पे अच्छा काम किया है। और हम ये सारे पंजाबी और भी लोग सारे दिनेश अदलखा जी को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। दिनेश अदलखा जी को जिता कर भेजेंगे। सर, दो शब्द आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम राजू है। हमें तो देखो, जो इस शहर की, यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो उनको ठीक करेगा, जो हमसे वादा करेगा, हम उसी के साथ।
समस्याओं की बात करें, इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं, क्या मुद्दे हैं? बिजली, पानी, सीवर, कहीं कहीं बहुत जगहों पे पानी जमा रह जाता है थोड़ी सी बरसात से भी। तो हमारे तो ये छोटे लोग हैं, हमारी ये छोटी छोटी समस्याएं ही हैं सर। सीनियर हैं हमारे साथ चेयरमैन साहब हैं। सर क्या नाम है? मैं चेयरमैन चाय की टपरी इलाहाबाद तिलकराज जी, तिलकराज भाटिया जी। बात हमेशा करें बीजेपी के साथ हैं और पंजाबी के साथ हैं, लेकिन एक हमारे दोस्त निक्का सिंह जी जो कि बहुत ही अच्छा मुद्दा लेके आए हैं, सफाई का, सीवरेज का, सड़क का, जिससे कि पूरी जनता परेशान है। अगर वो नामांकन भरते हैं तो हम निक्का सिंह के साथ होंगे, नहीं तो बीजेपी के साथ। बात करें बड़खल विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या हैं, मुख्य समस्याएं? सारी समस्याएं, सड़क की समस्या बन रही है, हर जगह पर सीवर, पानी, हर चीज की परेशानी आ रही है। जिस रोड पर बैठे हैं यहाँ पर थोड़ी सी बरसात होती है, यहाँ पानी भर यहाँ जाता है। पूरा पानी भर जाता है और किसी भी 10 साल से तो किसी विधायक ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, धनेश अदलखा जी से जैसे क्योंकि अब मैंने जितनी सहमति सुनी है चाय की टपरी की, दिनेश अदलखा जी हमारे पास रेगुलर आते रहते हैं और हमारे अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे काम करेंगे। तो अगर कांग्रेस और माने, क्योंकि बड़खल विधानसभा क्षेत्र में 2 ही पार्टियां हैं जो टक्कर देती हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी कोई भी सामने आता है, चाहे पंजाबी दे या चाहे गुजर दे, तो क्या लगता है बड़खल विधानसभा क्षेत्र में कितनी टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? नहीं, हम हमेशा बीजेपी को चाहते हैं और बीजेपी आए, लेकिन हमारे दोस्त अगर निक्का सिंह खड़े होते हैं तो मैं तो पर्सनली पर्सनली उनके साथ हैं। देखिए, इन्होंने अभी अपनी राय बताई, तो ये थी चाय की टपरी और जिन्होंने बड़खल विधानसभा क्षेत्र का क्या मूड है उन्होंने बताया। और ज्यादातर यहाँ पर जो लोग हैं, जो चाय की टपरी के मेंबर हैं, उन्होंने अपनी जो आस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो प्रत्याशी हैं धनेश अदलखा, उनके साथ जताई और साफ साफ कहा कि बीजेपी की टक्कर में कोई नहीं है। बीजेपी ने केवल प्रत्याशी घोषित करना था, जितवाना बड़खल विधानसभा क्षेत्र का काम है। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।